नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है फर्ज। अरे वाह, कढ़ी चावल और आलू गोभी की सब्जी, रोटी और सलाद। आज तो खाने का मज़ा ही आ जाएगा। सुप्रिया मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती है। रवि ने जैसे ही टिफ़िन खोला, अपनी पसंद का खाना देखकर खुश हो गया। कढ़ी चावल तो रवि की जान है। फिर सुप्रिया कढ़ी चावल बनाती भी इतने स्वादिष्ट है कि हाथ रुकता ही नहीं। जल्दी जल्दी खाना खाकर रवि वापस अपने काम पर लग गया। शाम को घर लौटते समय उसने सुप्रिया को फ़ोन किया। थैंक यू सुप्रिया, मेरी पसंद का इतना ख्याल रखने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, तुमने इतनी सुबह कढ़ी चावल कैसे बनाए? कढ़ी बनाने में तो बहुत समय लगता है। रवि, कल आपने कितने मन से कहा था कि अगले दिन कढ़ी चावल बनाना। मुझे पता है कि आपको कढ़ी चावल कितने पसंद हैं। जिस दिन आपका मन कढ़ी चावल खाने का कर रहा हो, उस दिन आप कुछ और ठीक से नहीं खाते। लेकिन रात में अचानक प्रिया दीदी का फ़ोन आ गया, तो आपको उनके बेटे को छोड़ने उसके हॉस्टल जाना पड़ा। अब आपको टिफ़िन तो देना ही था, क्योंकि आपको बाहर का खाना पसंद नहीं। इसलिए मैंने सोचा कढ़ी का सब सामान तो घर में ही है, तो क्यों ना थोड़ा जल्दी उठकर कढ़ी चावल ही बना दूं। तो बस आपकी पसंद का टिफ़िन तैयार कर दिया। सुप्रिया की बात सुनकर रवि को लगा कि उसकी पत्नी उसका कितना ध्यान रखती है, और एक वो है जो अपने काम के चक्कर में उसकी पसंद नापसंद को भूल जाता है। जो थोड़ा बहुत समय मिलता है, उसमें मम्मी पापा और दीदी अपने किसी न किसी काम में लगा देते हैं। मैं सुप्रिया को बिल्कुल समय नहीं दे पाता। रवि की बहन उसी शहर में रहती है और उसका बेटा हॉस्टल में पढ़ता है। तो जब भी उसके बेटे को घर आना हो, या वापस हॉस्टल जाना हो, या कोई सामान भेजना हो, हर काम के लिए रवि से ही कहा जाता है। उसकी माँ को भी रवि के दुकान के काम से ज़्यादा बेटी का काम महत्वपूर्ण लगता है। अब रवि जाता है तो बहन ये भी नहीं सोचती कि रवि खाना कहाँ खाएगा, जबकि सबको पता है कि बाहर के खाने से रवि को पेट दर्द हो जाता है। लेकिन सुप्रिया हमेशा रवि को टिफ़िन बनाकर देती है। आज उसने रवि की पसंद का खाना बनाकर रखा। थोड़ा मुश्किल ज़रूर था इतनी जल्दी कढ़ी बनाना, लेकिन पति की पसंद के लिए सुप्रिया सुबह जल्दी उठ गई। अगले दिन रवि दुकान से थोड़ा जल्दी घर आ गया और सुप्रिया से बोला, सुप्रिया, आज केवल मम्मी पापा और बच्चों का खाना बनाकर रख दो और तैयार हो जाओ। तुम और मैं बाहर चल रहे हैं। रवि, ये सब क्या है? बहू बाहर जाएगी तो हमें और बच्चों को खाना कौन देगा? मम्मी, सुप्रिया सारे दिन हम सबकी पसंद का ख्याल रखती है, तो क्या हमें उसकी पसंद का ख्याल नहीं रखना चाहिए? कितने दिन हो जाते हैं वो कहीं नहीं जाती, तो क्या मैं एक दिन उसे घुमाकर नहीं ला सकता? ये तो बहू का फ़र्ज है। वो घर नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? मम्मी, फ़र्ज की बात ना करो तो अच्छा ही है। फ़र्ज तो दीदी का भी है। जब देखो मुझे अपने कामों के लिए बुला लेती हैं, लेकिन कभी सोचा है कि उनका भाई खाना कहाँ खाएगा? क्या वो अपने बेटे को खाना बनाकर नहीं देती? मैं उनके लिए अपने फ़र्ज नहीं भूलता, तो मेरी पत्नी की पसंद का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज है। और बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो खाना खुद खा सकते हैं और आपको भी खिला सकते हैं। चलो सुप्रिया, आज सालों बाद पति को अपनी फ़िक्र करते देख सुप्रिया को बहुत अच्छा लगा। उसने फटाफट सबका खाना बनाकर रखा और रवि के साथ घर से बाहर निकल गई अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।